आप सभी को इस वीडियो में जानकारी प्राप्त होगी सावन शिव पूजा, सोमवार पूजा या अन्य सावन से संबंधित जो पूजा करते हैं, जल कैसे चढ़ाएं, कैसे आप पूरी पूजा संपन्न करें, सामग्री, नियम, खाने से संबंधित और साथ ही पूजा के साथ साथ व्रत खोलने के नियम, सभी जानकारी इस वीडियो में आपको प्राप्त हो जाएगी। तो आप सभी जब भी सावन शिव पूजा करें सोमवार व्रत में, तो इसी तरह से करने का प्रयास करें। अगर आप मंदिर जाकर पूजा करते हैं तो भी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में प्राप्त होगी, घर पर करते हैं तो भी आपको प्राप्त होगी। स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं शिव पूजा में आंख, धतूरा, बेलपत्र, चंदन, अक्षत, जलाभिषेक करने के लिए दूध, रोली, चंदन, मौली, पंचामृत इत्यादि मैंने संपूर्ण सामग्री ले ली है। महादेव की आपके पास शिवलिंग विराजमान है शिव परिवार, तो उसे विराजमान कर लीजिए घर पर, नहीं तो मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग भी बनाया जा सकता है। शिव मंदिर में भी पूजा की जा सकती है, शिव मंदिर में पूजा ज़्यादा श्रेष्ठ है, वह भी आप कर सकते हैं। अब बारी आती है कलश स्थापना। देखिए, कलश स्थापना आवश्यक नहीं है, मात्र मैंने जल का लोटा ले रखा है और उसमें जो है मौली बांध रखी है उसके कंठ में, और अक्षत से भरा हुआ एक बर्तन रखा है और दीप कलश के रूप में इसे विराजमान कर लिया है। जब छोटी सी पूजा होती है तो मात्र उस स्थान पर चाहे तो एक दीपक प्रज्वलित कर ले और एक जल का लोटा कर ले, वही जो है दीप कलश या श्री कलश के रूप में पूर्ण माना जाता है। इससे ज़्यादा आपकी इच्छा है, आप कलश स्थापना इत्यादि नहीं भी करना चाहते तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, पूजा पूर्ण है। अब आप सभी लाल या हरे या जो है पीले रंग के वस्त्रों का चयन कर ले, शिव पूजा के लिए तैयार हो जाए। महादेव के मंदिर जा रहे हैं घर पर, तो आप सभी जो है पूर्ण रूप से बाल इत्यादि बांध लीजिए। सुहागिन हैं तो पूर्ण श्रृंगार करें। कुंवारी कन्या भी अखंड सौभाग्य के लिए हाथ में थोड़ा सा अक्षत इत्यादि लेते हुए संकल्प करें। संकल्प की शिव मंदिर में जा रहे हैं तो पूर्व या उत्तर दिशा की ओर बैठ जाए। संकल्प की यह विधि होती है जिसमें दाहिने हाथ में चावल लेने होते हैं, फूल लेना होता है, नाम गोत्र बोलते हुए जो आपकी मनोकामना है और जितने आप व्रत कर रहे हैं कि हे महादेव इस इच्छा से या अपने अखंड सौभाग्य जो भी आपकी मनौती है वह बोलते हुए, अपना नाम गोत्र बोलते हुए संकल्प विधि लें और इसे जमीन पर छोड़ दें। इस तरह से यह संकल्प की विधि होती है। अब सामग्री आपकी इच्छा है, कभी यह ना सोचे कि मैं कम सामग्री ला पाई हूँ या किसी विधि से नहीं ला पाई हूँ तो मेरी पूजा अधूरी है, ऐसा नहीं है। जो है जिस भाव से, सच्चे भाव सच्चे मन से महादेव को समर्पित करेंगे ना, महादेव आपकी पूजा स्वीकार करेंगे। अब आप सभी जब भी महादेव के मंदिर में जाएं या घर पर पूजा करें, पंचामृत मैंने बना रखा है, आप देख पा रहे हैं। पंचामृत से महादेव का सबसे पहले श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या नमः शिवाय ओम कहते हुए पहले दूध समर्पित करेंगे, फिर जल समर्पित करेंगे, फिर दूध, फिर जल। ठीक है, कभी भी कोई चीज़ समर्पित कर रहे हैं तो उसके पश्चात जल जरूर से समर्पित करें। अब शिव मंदिर में जल चढ़ा रहे हैं तो सबसे पहले, इसमें तो ऐसी व्यवस्था नहीं है, फिर भी व्यवस्था है जलाधारी में, जैसे कि कहा जाता है, शिव महापुराण में भी वर्णित है, जो सबसे पहले गणेश जी महाराज महादेव के शिवलिंग में ही विराजमान होते हैं। बाएं तरफ, दाएं तरफ कार्तिकेय जी और साथ ही बीच में जो मोटी सी लाइन होती है उसमें माता अशोक सुंदरी और शिवलिंग जो है माता रानी के हस्तकमल में विराजमान होता है। उससे समर्पित करते हुए शिवलिंग के ऊपर आपको समर्पित करना है जल। इसी तरह से समस्त शिव परिवार विराजमान है तो उन पर भी उसी समय जो है आप जल और दूध इत्यादि समर्पित कर दें। यह संपूर्ण जल समर्पण की विधि मानी जाती है। अब सबसे पहले परम पूजनीय गणेश जी माने जाते हैं, तो गणेश जी विराजमान है तो उन्हें चंदन लगाएं, इस बात का ध्यान रखें। चंदन, रोली, मौली इत्यादि समर्पित करें विधि विधान से। अक्षत इत्यादि कोई नियम ले रहे हैं, जैसे सावन के महीने में कहा जाता है 108 चीज़ें समर्पित करेंगे, तो सबसे पहले तो आप पूजा पाठ कर लीजिए, उसके बाद जो है उपाय करना आरंभ करें, इस बात का ध्यान रखें। अब आप सभी आवश्यक रूप से इस चीज़ का भी नियम करें कि निरंतर प्रभु का स्मरण होता रहे, जैसे कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या कोई विशेष मंत्र। माता रानी के लिए आप इस दिन हरे रंग की चूड़ियों का प्रबंध कर पाएँ या हरे रंग के वस्त्र समर्पित कर पाएँ तो अति श्रेष्ठ इसे माना जाएगा। बेलपत्र एक बार तोड़कर रख लीजिए, बहुत अधिक संख्या में प्राप्त नहीं हो पाती तो कम से कम जोड़े से 2 समर्पित करना पर्याप्त होगा। दुर्वा समर्पित करते हैं तो इसका भी सुख है, भस्म समर्पित करते हैं तो इसे अति श्रेष्ठ कहा जाएगा, जैसा कि मैं कर रही हूँ। एक एक चुटकी समर्पित करें। जल अभिषेक करते हैं महादेव के शिवलिंग के ऊपर तो कभी भी खाली लोटा ना लाएं, बहता हुआ शिव मंदिर से जल भी आप सभी को लेकर आना होगा और आप सभी उसे आवश्यक रूप से पूरे घर में छिड़केंगे और थोड़ा सा मात्रा ग्रहण भी करेंगे। ऐसा करते हुए आपको अपनी पूजा पूर्ण करनी है। इसी विधान से सारी चीज़ें जो लेकर गए हैं उसे महादेव को समर्पित करें। वहाँ पर बैठकर एक माला श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या तो घर पर या मंदिर में
आप सभी प्रयास करें कि जरूर से एक माला का आप जाप करेंगे। इन दिनों माला जाप या मंत्र जाप, नाम जप की इतनी महत्वता है जितना किसी अन्य चीज की नहीं है। सरलतम भाव से सुबह के समय प्रातःकाल ही जल्दी उठ जाएं, मंदिर मात्र दर्शन करें, वही पर्याप्त रहेगा। घर पर बड़ी तसल्ली से सच्चे भाव सच्चे मन से पूजन कीजिएगा। मंदिर में भागा भागी का समय रहता है, पूजा पाठ का पूर्ण रूप से हम नहीं कर पाते हैं। ऐसी स्थिति में अच्छी बात है मंदिर जाएं, वहाँ पर पूजा कर सके। जहाँ पर स्थान पूर्ण रूप से निर्धारित है तो वहाँ पर कर सकते हैं। न जा पाने की स्थिति में या जो है वहाँ बहुत भीड़ भाड़ होती है तो घर पर करने में भी बहुत सुखों की प्राप्ति होती है। इस तरह से महादेव को आप सभी आंकड़े के फूल, बेलपत्र, गेंदे के फूल या जो भी आपको मिल जाए वह चीज़ें समर्पित करें अपनी इच्छा अनुसार। ठीक है, इस तरह से यह सरलतम विधि होती है। अब इस व्रत में क्या खाना चाहिए? पूरे दिन भर में आप इस व्रत में पूर्ण रूप से फल ले सकते हैं, चाय दूध ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इस व्रत में शाम के समय आप सभी नमक ग्रहण न करें, इस बात का ध्यान रखें। इस व्रत में पूर्ण रूप से नमक ग्रहण नहीं किया जा सकता। कोई दुख बीमारी है तब तो आप यह कर सकते हैं कि सेंधा नमक की थोड़ी सी मात्रा ले सकते हैं। और एक समय का भोजन मैं हमेशा कहती हूँ जब भी पूजन करें ब्राह्मण जन के लिए जरूर से निकाल दें। गौ माता जैसा कि पशुपति नाथ के रूप में हमारे महादेव का एक नाम है, एक उनका अवतार है, तो आप सभी नंदी जी महाराज वहाँ पर विराजमान है तो जरूर उन्हें जलाभिषेक करें, उन पर भी आंख धतूरा बेलपत्र इत्यादि समर्पित करें ताकि आपको पूर्ण फलों की प्राप्ति हो। बेलपत्र वृक्ष है तो उस पर भी दीपक लगाएं, शिव मंदिर की चौखट में दीपक लगाएं। अंत में भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी हों, रोग दोष निवारण के लिए प्रार्थना करें और साथ ही सोमवार व्रत की कथा का श्रवण भी जरूर से करें। अगली वीडियो में आप सभी कैसे पूजन जो सामग्री है उसका क्या करें पूरी विधि आपको बताना चाहूँगी। काली तिल जो है जैसा मैं समर्पित कर रही हूँ, शनि राहु संबंधी पितृदोष संबंधी परेशानी दूर करते हैं, वह भी आप सोमवार के दिन जरूर से समर्पित करें। बहुत फल देने वाले यह दिन है और अपने आप में यह दिन अद्भुत माने जाते हैं, तो आप सभी को भी कोशिश करनी चाहिए इन पवित्र दिनों में कुछ ऐसे उपाय जो आपके जीवन को निरंतर सार्थक बनाए वह करें। निरंतर प्रभु स्मरण में अपना समय व्यतीत करें सरलतम भाव से। अगर आप मिट्टी के शिवलिंग बना रहे हैं, छोटा सा स्वरूप पार्थिव शिवलिंग पूजा का विशेष महत्व इस महीने कहा गया था। माता पार्वती ने स्वयं जो है उनकी पार्थिव शिवलिंग में महादेव का पूजन किया था, तो आप छोटे से पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हुए आप सभी आवश्यक रूप से विधि विधान से रोज उनका पूजन करें, ऐसा नियम बांध लीजिए। नहीं तो घर पर जो शिवलिंग विराजमान है ना उनका आप सभी पूजन करें। इस तरह से यह सरलतम पूजा विधि होती है। देखिए कोई भी पूजा हो, कोई भी पाठ हो, वह आप विस्तारित रूप से करेंगे तो विस्तारित रूप से हो जाएगा, सक्षम सूक्ष्म रूप से करेंगे तो सूक्ष्म रूप में भी आपको वह उसका फल प्रदान होगा ही। ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है कि मैं सूक्ष्म रूप से कर रही हूँ, मैं यह सामग्री नहीं ला पाई, मुझसे भूल चूक हो गई है, कोई बात नहीं। देखिए हम सब तो अनजान हैं, अज्ञान है, माता पिता स्वरूप में महादेव हैं, वह आपके द्वारा की गई कोई सी भी सरल सी पूजा को भी स्वीकार करते ही हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आंख बेलपत्र जो भस्म है वह एक बार जो है अपने पास घर पर बनाकर रख लीजिए और हमेशा आपके काम आएगी। रक्त चंदन, लाल चंदन, अष्टगंध इत्यादि भी आप सभी एक बार लाकर रख दीजिए, हमेशा काम आएगी। बेलपत्र महादेव पर कितनी बार समर्पित हो वह धोकर जब तक कटी फटी टूटी फूटी ना हो जाए, धोकर आप दोबारा में कई बार काम में ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप जो है उसे प्रयोग में ले सकते हैं। कई बार होता है कि माता रानी की हमारे पास जो है जो यह बेलपत्र होती हैं वह प्राप्त नहीं हो पाती, ऐसी स्थिति में कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे गठबंधन करते हुए 7 बार जो है आप माँ पार्वती और महादेव का इस तरह से गठबंधन भी जरूर से किया कीजिए। जब भी शिव मंदिर जाए ना इन दिनों आवश्यक रूप से किया कीजिए। ऐसी मान्यता है इससे अखंड सौभाग्य प्राप्त होता है, पुत्र प्राप्त होता है, साथ ही जो मनचाहा विवाह होता है, सौभाग्य, अगर आप सौभाग्यवती हैं तो अखंड सौभाग्य, पति बच्चों के सौभाग्य में भी वृद्धि होती है। साथ ही सोमवार का दिन हो, मासिक शिवरात्रि हो या कोई सी भी तिथि, अगर आप इस तरह से जो कमल गट्टे हैं वह भी समर्पित कर देते हैं शिवलिंग के ऊपर तो भी इसे धन प्राप्ति के लिए सर्वोत्तम कहा जाता है। लौंग, इलायची, लौंग जो है दुख दरिद्रता का नाश करती है, रोग शोक का नाश करती है, वह और इलायची भी समर्पित कर देते हैं तो अतिश्रेष्ठ इसे कहा जाता है। इन सभी का अलग अलग महत्व कहा गया है, अलग अलग इन चीज़ों का वर्णन है, अलग अलग इन चीज़ों की महत्वता कही गई है। तो इस तरह से जो है आप जिस स्वरूप में महादेव को मनाएंगे, जिस तरह से पूजेंगे, वह आपको उसी स्वरूप में प्राप्त
हो जाएंगे। सरलतम विधि है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इस तरह से यह पूजा पूर्ण हुई। अंत में बारी आती है आरती करने की। आरती में आप धूप, दीप, नैवेद्य, आपकी इच्छा है आप भोग स्वरूप क्या लगाना चाहते हैं। भोग स्वरूप में भी आवश्यक नहीं है कि तमाम तरह के फल, मिठाई इत्यादि लाई जाए। आपकी क्षमता जितनी है उतना पर्याप्त है। अब सुहाग की सामग्री में इस टाइम तो हरी चूड़ियाँ, हरी मेहंदी, फूल, फल इत्यादि के साथ साथ यह माता गौरी को जरूर से समर्पित करें। इस सोमवार को न ला पाए कोई कारण से तो आप अगले सोमवार को जब आपका व्रत हो या मंगला गौरी व्रत में भी समर्पित करते हैं तो जरूर से आपको अपने फलों की प्राप्ति होगी। आवश्यक रूप से इन दिनों जो है अपने हाथ से माता रानी को हरे रंग के वस्त्र सिलकर अगर आप समर्पित कर देती है ना तो माता रानी आपके खुशियों से भंडार भर देंगी। सोमवार का दिन या मंगलवार का दिन इस कार्य को करने के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाएगा। मौसमी फल देखिए, इन दिनों फल काफ़ी महंगे हो गए हैं। कोई बात नहीं, घर पर जो खीर है, मिठाई जो आपकी क्षमता सामर्थ्य, देखा देखी कभी किसी काम में ना करें। इस बात का ध्यान रखते हुए अपनी क्षमता सामर्थ्य अनुसार कोई कार्य करें। और साथ ही व्रत की कथा बिना जो है व्रत अधूरा माना जाता है। ऐसी स्थिति में व्रत की कथा आप सभी को जरूर से सुननी है। ऐसे में तभी आपका व्रत जो है पूर्ण माना जाएगा। मासिक शिवरात्रि का व्रत हो या महाशिवरात्रि का व्रत हो या सावन सोमवार का व्रत हो या कोई सा भी तिथि हो, उस दिन जो है आवश्यक रूप से उस दिन की व्रत कथा पढ़नी चाहिए। कथा पढ़ते हुए थोड़ा सा चावल अपने हाथ में लें और उन्हें भगवान सूर्य नारायण को समर्पित कर दें या यहीं पर जो है आप सभी जमीन पर छोड़ दें। अंत में महादेव के नाम की कोई आरती आती हो तो उसको गान करते हुए आप सभी को इसे पूर्ण रूप से गान करते हुए पूर्ण रूप से घर के प्रत्येक सदस्य को यहाँ पर खड़े होकर महादेव की आरती करनी चाहिए। निश्चित ही घर में सौभाग्य आएगा, धन संपदा आएगी, वैवाहिक योग बनेंगे। कर्पूर गौरम कर्णावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि, ऐसा कहते हुए आप अपनी सोमवार व्रत की पूजा को संपन्न करें। अंत में दीपक के ऊपर 3 बार जो है इस तरह से आरती को घुमाना और आरती के ऊपर 3 बार जो है जल को घुमाना व्रत की पूर्णता को माना जाता है। पूर्ण करने वाला अर्थात जल को पूर्ण, जो आरती हुई है उसे जल शीतलीकरण के रूप में कहा जाता है, तो यह सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। नारियल आप चढ़ाना चाहते हैं तो आपकी इच्छा है, आपकी सामर्थ्य है। रुपया जो है हर एक पूजा पाठ में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। सभी जो हम चीज़ें नहीं ला पाए हैं उनकी क्षतिपूर्ति के लिए यह विशेष होता है, तो आप सभी रुपया जरूर से चढ़ाएं। एक समय का भोजन ब्राह्मण के घर पर भेंट स्वरूप जरूर से दे दें। निरंतर प्रभु स्मरण करें, भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी हों, किसी का दिल दुखाने से बचें। कहने का अर्थ है निर्मल जन मन सो मोहि पावा, मोहे छल छिद्र कपट न भावा, ऐसा पूर्ण रूप से शास्त्रों में वर्णित है। तो इस तरह से यह जानकारी थी। वीडियो उपयोगी रहा हो तो कृपया चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।